अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। कुर्बानी के शरई मसाइल का पार्ट नंबर 8 है। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या मालदार कुर्बानी का जानवर ख़रीद कर बेच सकता है? तो जवाब ये है कि अगर मालदार कुर्बानी का जानवर अपनी कुर्बानी की नीयत से ख़रीदे तो इसको बेचने की 3 सूरतें बनती हैं, जिनमें से एक जायज़ और 2 नाजायज़ हैं। नंबर 1, अगर कुर्बानी का जानवर बेचकर उससे बेहतर ख़रीदना चाहता है तो ये बेचना बिल्कुल जायज़ है। दूसरी सूरत ये कि अगर कुर्बानी का जानवर बेचकर उस जैसा दूसरा जानवर ख़रीदना चाहता है तो ये मकरूह तहरीमी और नाजायज़ गुनाह है, जैसा कि जिद्दुल मुमतार के अंदर सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तहरीर फरमाया है। तीसरी सूरत यह है कि अगर कुर्बानी का जानवर बेचकर उसकी कीमत में से कुछ बचाकर दूसरा सस्ता जानवर ख़रीदना चाहता है तो ये भी मकरूह तहरीमी और नाजायज़ है। अगर इस तरह कर दिया तो तौबा भी करनी होगी और जो रकम बच गई है पहले जानवर से उस रकम को सदका भी करना होगा। दूसरा सवाल ये कि कुर्बानी का इनकार करना कैसा है? तो इसका जवाब ये है, जैसे कि फतावा रज़िया शरीफ में भी मौजूद है, कि कुर्बानी का इनकार करना गुमराही है। तीसरा सवाल ये कि कितनी किस्म के जानवरों की कुर्बानी हो सकती है? तो याद रहे कि 3 तरह के जानवरों की कुर्बानी हो सकती है। नंबर 1 बकरी, नंबर 2 गाय, नंबर 3 ऊँट। याद रहे कि बकरी में खसी बकरा, गैर खसी बकरा, भेड़, खसी दुम्बा या कह लें खसी मेंढा, गैर खसी दुम्बा, गैर खसी मेंढा सब शामिल हैं। इसी तरह गाय में खसी बैल, गैर खसी बैल, भैंस और खसी भैंसा और गैर खसी भैंसा सब शामिल हैं। और ऊँट में खसी ऊँट, गैर खसी ऊँट और ऊँटनी सब शामिल हैं। चौथा सवाल ये कि क्या मुर्गी और मुर्गे की कुर्बानी हो सकती है? तो जवाब यह है कि मुर्गी और मुर्गे की कुर्बानी नहीं हो सकती, बल्कि मुर्गी की कुर्बानी करना मकरूह और मजूसियों के साथ मुशाबहत है। पांचवा सवाल ये कि अगर हिरन और नील गाय यानी वहशी गाय को घर में पाला और वो मानूस हो गए तो क्या उनकी कुर्बानी हो सकती है? तो जवाब ये है कि अगरचे इनको पाल कर इनको मानूस कर लिया तो इनकी कुर्बानी नहीं हो सकती। छठा सवाल यह है कि कुर्बानी के लिए बकरे और बकरी की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कुर्बानी के लिए बकरे और बकरी की उम्र कम अज़ कम 1 साल होना ज़रूरी है। 1 साल से कम उम्र की कुर्बानी जायज़ नहीं, और अगर 1 साल से ज़्यादा उम्र के हों तो ये अफजल है। 7वां सवाल ये कि कुर्बानी के लिए दुम्बे और भेड़ की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो याद रखें कि कुर्बानी के लिए दुम्बे या भेड़ की उम्र कम अज़ कम 1 साल होना ज़रूरी है। अलबत्ता अगर दुम्बे या भेड़ का 6 माह का बच्चा इतना बड़ा हो कि दूर से देखने में साल भर का लगे तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। और अगर 1 साल से कम उम्र का बच्चा दूर से देखने में साल भर का नहीं लगता तो फिर उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। 8वां सवाल ये कि अगर 1 साल से कम उम्र का बकरा या बकरी इतने मोटे और बड़े हों कि देखने में साल भर के मालूम हो तो क्या उनकी कुर्बानी हो जाएगी? तो बकरा या बकरी 1 साल से अगर कम उम्र है और देखने में वो साल भर के लगते हो तो फिर भी उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। कम अज़ कम साल उम्र का होना ज़रूरी है। 9वां सवाल ये है कि अगर बकरे या बकरी की उम्र 1 साल हो चुकी हो लेकिन अभी तक उनके 2 दांत ना निकले हों, यानी वो दुंदे ना हो, तो क्या उनकी कुर्बानी हो जाएगी? तो याद रखें कि कुर्बानी के लिए बकरे या बकरी की उम्र का कम अज़ कम 1 साल होना ज़रूरी है, खा वो दुंदे हों या ना हो, 2 दांत उनके हों या ना हो। 10वां और आखिरी सवाल यह है कि अगर बकरा या बकरी मंडी से ख़रीद रहे हों और उनके 2 दांत न निकले हों और बेचने वाला कहे कि ये साल के हैं तो क्या उसकी बात का एतबार किया जाएगा? तो जवाब यह है कि लोग तो अपना माल बेचने के लिए मुख्तलिफ हीले, बहाने और झूठ का भी सहारा लेते हैं, लिहाजा आप अपनी कुर्बानी की हिफाजत के लिए किसी आम आदमी की बात का एतबार न करें और दुंदा ही लें, क्योंकि दुंदा ये कन्फर्म होता है कि वो साल से ऊपर का है। लेकिन अगर कोई दीनदार आदमी है और वो ये कहता है कि
ये साल भर का है और वो फासिक नहीं है, वो दीनदार मुत्तकी परहेज़गार शख्स है, तो उसकी बात मान ली जाएगी। वरना एहतियात इसी में है कि ऐसा जानवर ना ख़रीदा जाए जिसमें कुर्बानी के लिए उम्र पूरी होने का शक हो। हाँ, किसी का अपना मतलब घर में पाला हुआ है, पता है कि ये 1 साल का हो गया है, वो धुंधा भले नहीं है तो उसकी भी कुर्बानी हो जाएगी। और इसी तरह कोई काबिल एतमाद दीनदार बंदा है, आलिम फाजिल है, कारी कुरान है, इमाम है, ख़तीब है, और पता है कि ये बड़ा दीनदार और मुत्तकी परहेज़गार है, झूठ बोलने वाला नहीं है, तो फिर उसकी बात का एतबार करते हुए अगरचे धुंधा ना हो तो उससे ख़रीद कर कुर्बानी की जा सकती है। लेकिन आम तौर पर मार्केटों में चूँकि झूठ बहुत आम होता है, लोग अपना माल बेचने के लिए झूठी कस्में तक खा लेते हैं, तो लिहाजा जब तक धुंधा ना हो तो फिर उस वक्त तक ना ख़रीदा जाए। लेकिन असल मसला यही है कि साल इनके लिए उम्र का होना ज़रूरी है, धुंधा होना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फ़रमाए, फ़िकी मसाइल की समझ बूझ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला इल्म दीन की बरकत से हम सब को आफ़ात व बलियात, मोहलिक अमराज और मोहलिक हादसात से महफूज़ फ़रमाए। हम सब के इल्म में, अमल में, माल में, औलाद में, रिज़्क़ में, सेहत में, उम्र में, इज़्ज़त में बरकतें अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।